कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ लिखू महात्मा कार्तिकेय राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु वहां जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने अपनी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे अपने नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उन्हें सपना आया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया से जब वृंदा ने रात्रि में सपन में देखा कि उनके पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़े हैं, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं और उनके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ और बहुत सा स्वप्न देखे। सपने का विचार करने लगी। कई बार उसने सूर्य देव को उदय होते ही देखा तो सूर्य में उन्हें एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन हो गई। वह अनिष्ट जाना और वह प्रभावित हो रोती हुई छज्जे, अटारी और भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर भी अपने दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई और उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह भयभीत हो गई। उसी क्षण उनकी कहानियां अपने शिष्यों सहित शांत मौनी वहां आ गई। प्रभावित इंद्र उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो गई और मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में अपने कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि चित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत करके ओही को उड़ाकर आकाश मार्ग से चले गए। फिर वह जलंधर का सिर और दौड़ के कारण मुनि के आगे आ गए। तब उनके पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। तब उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा विशेष दुख स्वतः स्वच्छों को छोड़ मुनीश्वरों के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत कष्टग्रस्त हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न में समझ लिया। तत्पश्चात वृंदा संकाम हो बहुत कष्ट तक अपने पति के साथ विचार करती रहती है। एक बार सूरत और संभोग काल के अंत में प्रातः विष्णु को देख उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, आपके शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी पत्नी को हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के लिए विरह में दुखी होकर विचारोगे, उस समय वानर ही तुम्हारे सहायक होंगे। ऐसा कथन हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उन्हें
आकाश से उन्हें प्रवेश करते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं हमें जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष की प्रेरित करती है। अध्याय 19 की कथा यह सिखाती है कि धर्म, भक्ति और सत्य का पालन करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। राजा की कथा यह है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है तो उसे निश्चित ही फल मिलता है। यह अध्याय के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि समाज और प्रजा की भलाई के लिए राजा का कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर जो पूरी पूजा और व्रत किया उससे न केवल उसका व्यक्तित्व लाभ हुआ बल्कि पूरे राज्य में समृद्धि भी बढ़ी। यह कहानी हमें संदेश देती है कि सामूहिक प्रयास और समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। धार्मिक और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का संचार कर सकता है। कार्तिक मास महात्म्य की कथा हमें धार्मिक अनुष्ठानों और सत्य के महत्व को समझाने में मदद करती है। कार्तिक मास में केवल व्रत और पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अंत में यह कहा जाता है कि कार्तिक मास महात्म्य कथा हमें धार्मिक मार्ग का चलने के लिए प्रेरित करती है और जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग प्रशस्त करती है। अध्याय 19 की कथा न केवल एक प्रेरणादायक कहानी है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में धर्म और भक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। इस प्रकार कार्तिक मास में किए गए अनुष्ठान और पूजा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।